हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सागर स्मार्ट टिप्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, यदि आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की बात करने वाले हैं, आपके लिए जो बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। यदि आप IRCTC अकाउंट बनाते हैं और उसका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ आप जो है भूल जाते हैं, तो किस तरह से आपको उस आईडी को रिकवर करना है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं। वीडियो को जो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और इसमें जो है एंड तक देखने के बाद जो है आपको कुछ इसका बहुत हद तक जो है प्रयास किया है, जो आपको कुछ सच्चाई बता देते हैं और किस तरह से जो है आपका आईडी जो है रिकवर होगा। सो गाइस, मेरा नाम सागर। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यदि आप जो है आप जो है कुछ दिन पहले, यदि 3 साल 4 साल पहले जो आप अपना IRCTC अकाउंट बनाते हैं और उसका जो है आप यूज़र आईडी भूल जाते हैं या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं या ईमेल आईडी और या फिर मोबाइल नंबर सब कुछ आप भूल जाते हैं, तो आपको किस तरह से रिकवर करना है। तो सो गाइस, सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आप यदि अकाउंट बनाए हैं कुछ दिन पहले तो जो है आपको ईमेल आईडी जो है ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ये ईमेल आईडी और ईमेल नंबर नहीं भी रहेगा तो ईमेल आईडी के थ्रू जो आप अपना अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो इसमें जो है आप जो है ईमेल आईडी का जो है याद करने की कोशिश कीजिएगा, और वो ईमेल आईडी होने के बाद ही आप जो है आप अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो और या आपको ईमेल आईडी नहीं याद रहता है, तो आप जो खैर बहुत ही केयरलेस में से हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपको यदि आपका अपना ईमेल आईडी या फिर आपका फ़ोन नंबर वो नहीं याद रहता है, तो आप समझ सकते हैं जो आप क्या हो सकते हैं। तो खैर उस बात को हम नहीं ध्यान में रखते हैं। यदि आपको जो है ईमेल आईडी याद रहता है, तो आप जो है किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आप साइड में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट के जरिए आप देख सकते हैं। नंबर नहीं भी रहेगा तो एक OTP जाता है। जिस तरह से आप फॉरगेट करते हैं तो एक OTP जाता है, और OTP के ज़रिए जो है OTP जाता है सेम मोबाइल नंबर पे, और जो है इस पे ईमेल पे सेम OTP रहता है। और इसको जो आप किस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ साइड में एक स्क्रीनशॉट के ज़रिए देख सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको एक पहला मांगा जाएगा यूज़र आईडी, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको सर्वप्रथम जो है यहाँ पे फॉरगॉट यूज़र आईडी पे करना है। तो फॉरगॉट यूज़र आईडी पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस इंटरफेस में जो है आपको अपना जो है ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी डालने के बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा है वो फिल कर देना है। ये डालने के बाद यदि आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं तो आपको आपका ईमेल आईडी में होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल के जो है वो कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद जो है आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपके जीमेल पे जो है ये इसका जो है जो आपने यूज़र आईडी बनाया था वो यूज़र आईडी चला जाता है। तो यूज़र आईडी तो आपको इस तरह से मिल जाता है, और इसके बाद जो है अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, जो है इसका मतलब पासवर्ड कैसे पता करना है या फिर क्रिएट करना है। तो यूज़र आईडी डालने के बाद जो है जैसे ही आप फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जैसे ही आप उस पर यूज़र आईडी डालेंगे जो आपके मेल पे आया है, यूज़र आईडी डालने के बाद आपको जो है फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। वो करने के बाद यहाँ पे ऊपर में साइड में आप देख सकते हैं यूज़र आईडी मांगा जाएगा फिर से, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और फिर जो है आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो 2 बार आप अपना पासवर्ड ये दे देंगे तो आपका जो वो क्रिएट हो जाएगा। देन क्रिएट होने के बाद दोनों प्रोसेस सेम हो जाता है। आप दोनों प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यूज़र आईडी डालना है, जो भी आप जो पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यदि इससे भी नहीं होता है तो यदि आपका अकाउंट जो है ये आता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसका क्या सॉल्यूशन आ जाता है। आपको साइड में 2 नंबर देख सकते हैं। इस पे जो आप IRCTC को कॉल करके ये उसको जो है आप ये बता सकते हैं, भैया ऐसे सर ऐसे बात है जो कि मैंने पहले अकाउंट बनाया था या फिर नहीं बनाया है,
तो आप यदि आपसे पहले का जो कोई मतलब आप नंबर ख़रीदा उससे पहले जो कोई बंदा जो है उस नंबर पे शायद बनाया होगा, तो इसलिए उस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ये आ रहा है। तो आप उसको बोलेंगे तो मतलब वो आपका कुछ वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसको जो है इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद फिर जो है दोबारा आप उस नंबर से अकाउंट बना सकते हैं, या फिर उस नंबर से नहीं हो पाता तो आप साइड में यहाँ पे एक देख सकते हैं IRCTC का जो है मेल है, उस पर आपको सिंपली मेल कर देना है। मतलब ये जो है नंबर देने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, तो उसको जो है मतलब आपसे फिर से वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपका जो है वो ID बता सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। तो फिर देन उसको जो है आप फिर से अकाउंट बना सकते हैं उस नंबर से, या फिर उस जीमेल ID से। आप कस्टमर केयर से बात करेंगे, बात करने के बाद जो है पूरा जो है जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आप उसको बताएंगे, फिर जो है वो आपका जो है कुछ मदद कर पाएंगे। तो और इसके अलावा जो है आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं फॉलो किए थे या ट्विटर पे नहीं फॉलो किए थे, नीचे में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देख के आप लोग को कुछ नई जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।